अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 7। आज हमारा लेक्चर नंबर 11 हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2D पेज नंबर 52। हमारा इस एक्सरसाइज 2D जो है हमारे जिस टॉपिक से है वो है रैशनल नंबर्स एंड रियल नंबर्स। आपको पता है इस पूरी सेकंड एक्सरसाइजेज में हर जो एक्सरसाइज है 2A 2B 2C वो एक अलग टॉपिक से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो मैं सबको आपको जिस वक्त जो एक्सरसाइज करवा रही होती हूँ उसी वक्त उस टॉपिक की डेफिनेशन करवाती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए वो है क्या। तो हमारा ये 2D जो है हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले रैशनल नंबर्स एंड रियल नंबर्स, क्योंकि ये इसी से रिलेटेड है। तो रैशनल नंबर्स क्या होता है? आप रैशनल नंबर्स जो है इंटीजर्स, फ्रैक्शन, होल नंबर, ये सारे रैशनल नंबर ही होते हैं। तो अगर इसकी डेफिनेशन मैं आपको समझाऊँ तो अ रैशनल नंबर इज़ अ नंबर दैट कैन बी expressed as the ratio of two integers a and b in the form of a upon b where b not equal to 0। यानी कहने मतलब रैशनल नंबर जो होते हैं इनको हम रेशो इसके इंटीजर्स को हम रेशो में जो है वो एक्सप्रेस करते हैं, रेशो a एंड b। तो a अपॉन b और हमारा जो b यहाँ पे डेनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, इसके अंदर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका रिलेशनशिप अगर मैं आपको बताऊँ नंबर्स के साथ, तो रैशनल नंबर मैंने आपको बताया इंटीजर्स भी होते हैं, फ्रैक्शंस भी होते हैं, होल नंबर, ये सब रैशनल नंबर ही होते हैं। तो फ्रैक्शंस के अंदर आपको पता है 1/3 यानी प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स नंबर, चाहे वो होल नंबर में दिया हो, 2 होल नंबर 1/8, ये जस्ट एग्जाम्पल है। लेकिन आपको बताने का मकसद ये कि फ्रैक्शन हो या मिक्स नंबर हो वो इसके रैशनल नंबर्स में इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा इंटीजर्स के अंदर नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स को ही होल नंबर कहा जाता है, तो उसके अंदर पॉजिटिव इंटीजर्स और 0 दोनों आते हैं। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल में 2 और 8 और नेगेटिव इंटीजर्स में -2 -7। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर हो गए। अब इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं हमारे? इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं हमारे? द नंबर्स, जैसे कि अब ये तो हमारे होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, ये सारे तो रैशनल नंबर आ गए। तो इर्रेशनल नंबर में कौन से नंबर होते हैं? जैसे पाई की वैल्यूज़ हैं, अभी आप लोग ने इतना यूज़ नहीं किया है पाई की वैल्यूज़ को, 3.14 या 22/7 इसके जो है वैल्यू होती है। अंडर स्क्वायर रूट और क्यूब रूट्स, ये तो आप लोग कर चुके हैं, ये इर्रेशनल नंबर होते हैं। यानी स्क्वायर रूट हो या क्यूब रूट्स हो, ये इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं बिकॉज दे कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b। यानी एक तो इसको रेशियो के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जाता, यानी डिवाइड या अपॉन के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसीलिए इसको इर्रेशनल नंबर कहते हैं। थर्ड हमारी डेफिनेशन है रियल नंबर। रियल नंबर आर मेड अप ऑफ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर, यानी दोनों को मिला के जो नंबर्स बनते हैं वो रियल नंबर्स कहलाते हैं। उसके अंदर आपको मैंने अभी पीछे भी बताया है, जैसे कि पॉइंट इंटीजर्स हों, फ्रैक्शन हो, वो रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर में पाई है, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। सही, ये इसकी डेफिनेशंस हैं, आप ये कॉपी में लिखेंगे और इसको मैंने आपको समझा दिया है, एक बार और आप अच्छी तरह से पढ़ के रीड करके समझेंगे। इसके बाद हम एक्सरसाइज जो है 2D स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमारे एक्सरसाइज 2D पेज नंबर 52। सही है, हम ये स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इसके अंदर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं हर एक्सरसाइज के मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से 2, क्वेश्चन नंबर 3 से 2, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में तो कैलकुलेटर यूज़ करके चेक करना है, तो वो हमें कॉपी पे नहीं करना। इस तरह से हर एक में से मैं 2-2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन मैं करवाऊँगी आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको जो है वैल्यू निकालनी है इसमें से हर एक की। तो आपका क्वेश्चन क्या है? -1/2 प्लस ब्रैकेट के स्मॉल ब्रैकेट है -3/4। ठीक है, तो आपको सबसे पहले पता है हमने क्या किया। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को दोबारा उतारा नीचे। हम क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ये आपको पता ही है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, तो +-3/4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ अगर सेंटर में प्लस या माइनस आ रहा है और फ्रैक्शन की फॉर्म में यानी अपॉन की फॉर्म में नंबर्स दिए जाते हैं, तो आपको इसका एलसीएम लेना पड़ता है, यानी दोनों के डेनोमिनेटर को सेम करना पड़ता है। अब ये 2 है, ये 4 है, सही है, तो दोनों को इक्वल करना है। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ एलसीएम के थ्रू ही करेंगे। 2 और 4 का एलसीएम ले लिया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, तो ये 4 आ गया। इसका मतलब हम हमारे बेस जो है वो डेनोमिनेटर 4 बन गया, तो ये तो ऑलरेडी 4 है और यहाँ 2 है, तो हम क्या करेंगे, 2 इसको डेनोमिनेटर को हम 4 के बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो हम नीचे जो जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं वही हम नोमिनेटर में ऊपर भी करेंगे। सही है,
और ये माइनस अपना ऑलरेडी अपनी जगह पे मौजूद है। अब ये तो 4 ही था, तो इसको फिर हम 1 से ही करेंगे क्योंकि हमें 4 ही बेस बनानी है। राइट, 1 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, 4 1 ज़ा 4। अब आप देखें दोनों के एलसीएम सेम आ गए, तो हमें दोबारा से लेने की ज़रूरत नहीं है। दोनों के डेनोमिनेटर सेम आ गए तो हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमने एक ही दफ़ा लिखा 4 और 2 -3। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो ये हो गया आपका 5/4 और साइन प्लस माइनस में हमेशा साइन किसका लगता है? जो बढ़ेगा। तो 3 के साथ माइनस था तो यहाँ माइनस ही रहेगा। अब ये -5/4 आ गया आपका। लेकिन अगर आपका फ्रैक्शन में न्यूमरेटर आपका बड़ा हो, क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी होती है, तो आप इसको फिर डिवाइड कर सकते हैं। तो ये मिक्स नंबर में यानी होल नंबर में इसका आंसर आ जाएगा। फिर 5 को डिवाइड किया 4 से, 4 1 ज़ा 4, 1 बचा। ठीक है, तो आपने ये लिखा 1 होल नंबर 1/4, माइनस अपनी जगह पे है, ये इसका आंसर। ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। एक मैंने आपको सिंपल में बता दिया यानी प्रॉपर फ्रैक्शन में, एक आपका मिक्स नंबर वाला है यहाँ पे, वो बता देती हूँ। 8 3, अब हम ये मिक्स नंबर में दिया होता है तो कैसे करते हैं ये पता है आप लोग, इससे पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। 8 3 ज़ा, पहले तो हम क्वेश्चन उतार लेते हैं। 8 3 ज़ा 24 और 1 25, 25/8। ब्रैकेट को ओपन करने के लिए प्लस माइनस माइनस 1/4। अब ये देखें फिर से ये प्लस या माइनस बीच में मौजूद हो तो हमें एलसीएम लेना पड़ता है, दोनों के डिनोमिनेटर को की वैल्यू को सेम करना पड़ता है। तो 8 और 4 है, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो ये तो 25/8, इसका तो हम सिर्फ 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब 4 को 8 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो हम नीचे करेंगे डेनोमिनेटर में वही हम न्यूमरेटर में भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 25/8 अपनी जगह पे रहा, 1 2 ज़ा 2 और 4 2 ज़ा 8। अब दोनों सेम हो गए हमारे, तो हम इसको सिर्फ एक ही दफ़ा लिखेंगे दोनों को। और अब हम ऊपर 25 - 2, ये प्लस का है 25, -2 प्लस माइनस माइनस होता है। 25 में से 2 को हमने माइनस कर दिया तो हमारी वैल्यू आई 23, 23/8। ऊपर वैल्यू बड़ी है तो हम इसको डिवाइड करेंगे। 8 1 ज़ा 8, 8 2 16, 8 3 ज़ा 24 ज़्यादा हो रहा है तो 8 2 ज़ा 16, 1 कैरी लिया 13, 13 में से 6 गए, 7 बचता है। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में से हम सिर्फ 2 ही क्वेश्चन कर रहे हैं। 2 को आपके क्वेश्चन नंबर 2 में बुक में ये कहा गया इसको कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से, तो वो हम छोड़ देते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आप देखें ये मल्टीप्लाई है बीच में साइन। अभी हम जो कर रहे थे वो प्लस और माइनस के क्वेश्चन किए थे, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन उतारा और हमने जो है अब देखें, अब आप ये मल्टीप्लाई अगर कट हो रहा है बीच में से तो काट दें वरना मल्टीप्लाई करें। तो 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अच्छा, अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। 5 1 ज़ा 5 और 2 1 ज़ा 2, 5/2 आ रहा है। आपको पता है ऊपर का जो है नोमिनेटर बड़ा है तो हमें डिवीजन करनी पड़ेगी जब फर्क में। 2 2 ज़ा 4, हमारा आंसर आया 2 होल नंबर 1/2। ठीक है, अब हम इसका जो है सी करवा रही हूँ मैं आपको। अब इसलिए सी करवा रही हूँ कि ये डिवीजन का, एक आपको मल्टीप्लिकेशन का करवा दिया, अब मैं सेकंड में डिवीजन का करवा रही हूँ। आप लोग कॉपी वर्क में तो उतना ही काम करेंगे जितना मैं आपको करवा रही हूँ, लेकिन आप इसकी एक्सरसाइज में बाकी क्वेश्चन जो मैं नहीं करवा रही लेंदी होने की वजह से हर तरह का एक करवा दूँगी मैं आपको। तो आप अपने घर में एक रफ कॉपी में इसकी प्रैक्टिस करेंगे, अच्छी तरीके से करेंगे। ईजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। एक मैं मल्टीप्लिकेशन का, अब मैं डिवाइड का करवा रही हूँ। हमने ये क्वेश्चन उतारा। अब आपको जब भी डिवीजन दिया हुआ है, डिवीजन को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, ठीक है, और उसके बाद जब हम डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो इसकी वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी कि वैल्यूज़ को जो है हम पलट देते हैं, यानी कि डेनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है और न्यूमरेटर डेनोमिनेटर बन जाता है। तो यहाँ 2 ऊपर चले जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। साइन के
चेंज होने के साथ साथ इसकी वैल्यू भी जो है वो रेसिप्रोकल हो जाती है, यानी उलट हो जाती है। नहीं, अब आप अगर ये कट होता है तो काट दें, वरना फिर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेकिन ये कट हो रहा है, 5 1 5, 5 3 15, 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3, 2 1 2। अब आप देखें 3/2, तो फिर हमें फिर इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 2 1 2, 1 होल नंबर 1/2 इसका आंसर है। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, हम लोग एक्सरसाइज 2D जो है उसको कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। आज हमारा लेक्चर 12 में स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, हमने 4 क्वेश्चंस कर लिए थे, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आप देखें, हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का लास्ट हमने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन का है, लेकिन थोड़ा सा साइन आप ये देखें इसमें चेंजेस हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई भी दिया हुआ है और ब्रैकेट के अंदर -3/8 है। अगर मैं ब्रैकेट ओपन कर देती हूँ तो 2 साइन एक साथ आ जाते हैं, जो कि ठीक नहीं होगा। तो हम इसको फिर पहले ब्रैकेट के अंदर ही रहने देंगे और हमें जो कट करना है हम पहले वो कर लेंगे। मैंने दोबारा से उतारा क्वेश्चन को। 3 1 3, 3 5 15, 8 1 8, 8 8 64। ठीक है, अब हमने 8 1 8, 5 1 5, और क्योंकि माइनस का साइन था तो वो अपनी जगह पे मौजूद है माइनस का साइन। सही, अब क्योंकि -8/5 मैंने 1 लिख दिया, -8/5। अब इसको आप डिवाइड कर लें। जब भी ऊपर की वैल्यू बड़ी हो, नीचे की वैल्यू छोटी हो, यानी नोमिनेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो, तो आपको डिवाइड लाजमी करना है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, इतने मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा अपने दिमाग को हाजिर रखिएगा और ये याद रखिएगा कि 2 साइन कभी भी एक साथ नहीं आ सकते हैं। यहाँ भी देखिए डिवाइड है, फिर अंदर जो है -10/3 है। ठीक है, अब हमने क्या किया, 4/15 लिखा और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, तो क्या हुआ कि 10/3 जो है वो रेसिप्रोकल हो गया, वो 3/10 बन गया। माइनस अपनी जगह पे मौजूद है। ठीक है, 3 1 3, 3 5 15, 2 2 4, 2 5 10। ठीक है, 2 1 अब हमने क्या किया, 2 1 2, 5 5 25, माइनस अपनी जगह पे मौजूद है। अब आप यहाँ देखें क्या हुआ, यहाँ नोमिनेटर हमारा छोटा है, डेनोमिनेटर बड़ा है, 25 है वो 2 है, तो हमें मज़ीद डिवाइड हम नहीं कर सकते, तो यही इसका आंसर है। ठीक है, अब इसका सी क्वेश्चन है, जो थोड़ा एक मिक्स नंबर का भी मैं आपको करवा देती हूँ, इसलिए इसका मैं सी भी करवा रही हूँ साथ में। हमने सबसे पहले क्वेश्चन उतारा, ठीक है। अब 8 6 48 और 1 प्लस किया, 8 6 48 और 1 प्लस किया 49, 49/8, माइनस का साइन अपनी जगह पे अभी आ गया 14। तो 7 के टेबल में आते हैं दोनों चीज़ें, 7 2 14, 7 7 14 9। ठीक है, हमारा 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21, माइनस का 21, और 8 2 16। अब हमने क्या किया कि इस डिवाइड कर लेंगे इसको। सिक्सटीन 16, 5। इसका आंसर 1 होल नंबर 5/16। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर पॉइंट में वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं। यहाँ पे ये आपके चेंजेस आ गए हैं कि अब हमें पॉइंट में करना है। इस एक्सरसाइज का ये बहुत अच्छा वो है कि इसमें हर तरह के आपको क्वेश्चंस करने को मिलेंगे। प्लस भी है, माइनस भी, डिवीजन भी है, यानी कि रैशनल नंबर के लिहाज से आपके पास फ्रैक्शन भी है, मिक्स नंबर भी है, सारे ही तरह की आपके पास मौजूद हैं। सबसे पहले 14.72 मल्टीप्लाई बाय 1.2। तो आपने क्या किया, 14.72 को 1.2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, सिंपल मल्टीप्लाई जैसे करते हैं बिल्कुल वैसे ही मल्टीप्लाई होना है।
2 7 14, 14 का 4, 1 कैरी चलेगा, 2 4 8 और 1 9, 2 1 2, ठीक है। 1 यहाँ हमने क्रॉस लगाया नेक्स्ट डिजिट से करने के लिए, 1 2 2, 1 7 7, 1 4 4, 1 1 1, सही। अब हमने प्लस कर लिया 4, जैसे हम आम मल्टीप्लिकेशन करते हैं बिल्कुल वैसे। पॉइंट कहाँ लगेगा ये हम एंड में देखेंगे। 4 और 2 6, 9 और 7 16, 7 और 1, ये हमारा आंसर आया। अब आप देखें पॉइंट के से साइड पे आप पॉइंट से पहले जो है कितने नंबर्स हैं, 1 2 3, दोनों साइड के नंबर गिन लें। यहाँ 1 नंबर है नीचे वाली वैल्यू में और ऊपर पॉइंट से पहले 2 है, तो 3 वैल्यू के बाद आप यहाँ पे आप राइट साइड से 3 के बाद पॉइंट लगाएं। ये आपका आंसर है इसका 17.664, ठीक है। एक मैं और करके बता देती हूँ, फिर इसका सी जो है आप लोग खुद कीजिएगा, ठीक है। इजी है, आप लोग बचपन से करते हुए आ रहे हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 4 20, 5 0 0, 2 अपनी जगह पे, 5 3 15, 5 5 1 6, 1 4 4, 1 0 0, 1 3 3, 1 1 1, डबल क्रॉस, 0 4 0, 0 0 0, 0 3 0 से जो मल्टीप्लाई होता है वो 0 हो जाता है, ठीक है। अब हमने ऐड कर लिया, ठीक है। अब आप देखें पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3, 1 2 3, तो हमारा आंसर आ गया 19.560, ठीक है। अब इसका ये जो क्वेश्चन सी है 0.27 मल्टीप्लाई 0.08, ये आप जो है खुद से करेंगे, सही है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने क्या किया, सबसे पहले आपने क्वेश्चन उतारा 0.8, अच्छा ये अब देखें अभी हमने मल्टीप्लिकेशन किया था पॉइंट में, सही। अब हम डिवाइड कर रहे हैं पॉइंट की वैल्यूज़ को। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ थोड़े बहुत चेंजेस हैं। डिवाइड का मतलब है आप इसको अपॉन में लिखेंगे 0.3, सही है। अब देखें ऊपर भी पॉइंट है नीचे भी पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट हमने क्या किया, कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास वैल्यू क्या बची, 81/3, सही। अब 81/3 जो ऊपर नोमिनेटर क्योंकि बड़ा है और डेनोमिनेटर छोटा है, तो 81 को जो है हम डिवाइड कर देंगे 3 से, 3 2 6, 2 3 7 21, ठीक है। अब हमारा आंसर आ गया 27। नेक्स्ट एक और मैं कर रही हूँ, फिर आप सीज का जो है खुद करेंगे। 1.32, 0.12, ठीक। 1.32 इस वजह से बता रही हूँ कि इससे पहले वाले जो हमने क्वेश्चन किया है अभी ए, उसके अंदर दोनों दफ़ा जो है पॉइंट से पहले 0 था। पॉइंट से पहले 0 में की इतनी ज़्यादा वैल्यू क्योंकि होती नहीं है, तो अब हम जो है 1 और या कोई और नंबर दिया हो तो फिर वो कैसे करेंगे, इसलिए मैं एक और बता रही हूँ। डिवाइड किया 0.12, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल किया, = 132/12, ठीक है। क्लियर है। अब आप क्या करें, इसको डिवाइड कर लें, 12 1 12, 1 बचा, 12 1 12, ईजी है, ईजीली हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका भी आप सी जो है 3.426 डिवाइड बाई 0.06, ये आप खुद से करेंगे इसकी, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं आपको उसके नेक्स्ट वीडियो में कर देता हूँ। थैंक यू।